सोना चिड़िया अपनी बेटी को शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि सोना चिड़िया का पति का कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो चुका था। वो सोचती थी मैं अपनी बेटी को कैसे शादी करूँगी। मेरे पास भी तो पैसे भी नहीं हैं और ना ही मेरे पास बगीचे हैं ताकि मैं उस बगीचे को बेचकर अपनी बेटी को शादी कर सकूं। एक दिन की बात है। मम्मा, तुम हर दिन मेरी शादी को लेकर क्यों परेशान रहती हो? अगर ईश्वर ने चाहा मेरी शादी किसी बड़े पक्षी से करवा देंगे। और तो और मम्मा, अगर तुम इसी तरह से परेशान रहोगी तो एक दिन बीमार पड़ जाओगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी मम्मा, और किसके सहारे रहूंगी? बोलो मम्मा बोलो, क्यों तुम परेशान रहती हो मेरी शादी को लेकर? मम्मा, तुम चिंता में मत रहा करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मम्मा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेटा गुड़िया, क्यों ना रहूं चिंता, इतनी गरीबी है और ऊपर से शादी की इतनी डिमांड है। अगर गरीबी ना होती तुम्हारी शादी हो जाती बेटा। ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर है, जब से तुम्हारे पापा गुजरे हैं ना जाने सब जंगल की पंछियां हमसे दूरियां क्यों बनाकर रहते हैं। हे ईश्वर, मैं गरीब क्यों हूँ? अगर आज मैं अमीर रहती मेरी बेटी की शादी कब का हो चुका होता। मेरी मदद करो ईश्वर, मेरी मदद करो, मैं अपनी गुड़िया को शादी कर पाऊँ। मम्मा, मैं कितनी बार बोलूँ, मेरी शादी की चिंता क्यों लेती हो? किसी न किसी दिन मेरी शादी हो जाएगी। खैर मम्मा, शादी की बात अब हम लोग बंद करते हैं। और हाँ मम्मा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देखो दिन हो या रात शादी 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 करती रहती हो। बेटा गुड़िया, अगर मैं ना लूँगी चिंता फिर कौन लेगा? बोलो। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी अच्छे परिवार में हो, जो तुम्हें अपनी बेटी की तरह देखभाल करे। तुम जानती हो ना बेटा, हमारी पड़ोसन अपनी बहू पर कितना अत्याचार करती है। जब भी मैं देखती हूँ अपनी पड़ोसन को अपनी बहू पर अत्याचार करती रहती है। न जाने दुनिया में इस तरह से क्यों जन्म लेते हैं, एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। मम्मा, हमारी पड़ोसन अपनी बहू को क्यों परेशान करती रहती है? बेटा गुड़िया, हमारी पड़ोसन अपनी बहू को बोलती है झाड़ू इसी तरह से लगाया जाता है, झुक कर लगाओ, बैठ कर लगाओ, खड़ा होकर लगाओ। और यह भी बोलती है रोटी इसी तरह से पकाया जाता है, प्याज इसी तरह से काटा जाता है, सब्जी इसी तरह से काटा जाता है। न जाने और क्या दिन भर बोलती रहती है। ऐसी सास को जहन्नुम भी न मिले, ऐसी मौत आए ऐसी सास को कि रूह कांप जाए। क्या मम्मा, हमारी पड़ोसन की सोच ऐसी है? छी 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 मम्मा, इससे अच्छा होता ऐसी सास दुनिया में जन्म ही न ले। कितनी गंदी सोच है मम्मा हमारी पड़ोसन की। तभी मैं एक दिन सोच रही थी हमारी पड़ोसन अपनी बहू के हाथ में से प्याज और चाकू क्यों छीन ली थी। खैर मम्मा, ऐसी सास को पूरे शरीर पर कीड़े पड़े, कीड़े कीड़े। लेकिन मम्मा, अगर मेरी सास ऐसी मिलेगी तो मैं सफाई नहीं दूंगी, जिंदा जला करके राख कर दूंगी, राख राख। बेटा गुड़िया, इस तरह की बातें नहीं करते हैं। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, चलो गुड़िया बेटा नदी पर पानी पीने, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। ठीक है मम्मा, चलो नदी पर पानी पीने, मुझे भी जोरों की प्यास लगी हुई है। फिर दोनों माँ बेटी नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर में बुलबुल कबूतर आती है और बोलती है, अरे सोना, तुमने अभी तक अपनी बेटी की शादी नहीं की? नहीं बुलबुल बहन, इसी की तो चिंता है। अगर रिश्ता आता भी है तो दहेज का मांग करने लगते हैं। तुम तो जानती हो बुलबुल बहन, हमारी इतनी हैसियत नहीं है दहेज देने का। न जाने हमारी बेटी की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। अगर आज गुड़िया के पापा जिंदा होते ये सब नहीं देखना पड़ता। हाँ सोना, कर भी क्या सकती हो, तुम्हारे घर इतनी गरीबी है, इतनी ज्यादा गरीबी है, एक वक्त भोजन खाने को सोचना पड़ता है तुम लोगों को। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, अब मैं चलती हूँ अपने घर। इतना बोलकर बुलबुल कबूतर अपने घर चली जाती है। तभी उधर से मीठी तोता आती है। अरे सोना, तुम यहाँ और तुम्हारी बेटी भी है साथ में? तुम्हारी बेटी की अब तक शादी नहीं हुई है? नहीं मीठी तोता, मेरी बेटी की शादी अब तक नहीं हुई है। हाँ, कर भी क्या सकती हो तुम? तुम्हारे घर इतनी ज्यादा गरीबी है,
शादी क्या होगी, खाने के पैसे तो जोड़ते ही नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है, भीख मांगकर अपनी बेटी की शादी कर दूं। बस जवान बेटी को लेकर इधर उधर भटकती रहती है। और हाँ, भीख मांगने में क्या होता है, भीख मांगकर अपनी बेटी को शादी नहीं कर सकती हो भिखारन। मीठी मौसी, आज के बाद मेरी मम्मा से ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं मानती हूँ हम लोग गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं हम लोग भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारूं। जब देखो मुंह उठा कर के आ जाती हो मेरी मम्मा को इंसल्ट करने। हाँ मीठी तोता, मेरी गुड़िया ठीक बोल रही है, हम लोग इतने भी लाचार नहीं हैं जो तुम भीख मांगने को बोल रही हो। और हाँ, आज के बाद ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना मेरे पास आकर, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है भिखारन, नहीं बोलूंगी। अच्छी सलाह दे रही हो तो दोनों माँ बेटी मिलकर हमें को उल्टा आंखें दिखाने में लगी हैं। आंखें नोच करके रख दूंगी। ये समझ में नहीं आ रहा है, भीख मांगकर अपनी बेटी को शादी कर दूं, लेकिन नहीं, जवान बेटी को लेकर इधर उधर भटकने में इसे अच्छा लग रहा है। इतना बोलकर मीठी तोता चली जाती है। मम्मा, ये मीठी मौसी की सोच कितनी गंदी है। मन तो कर रहा था मार मार कर इसके पैर तोड़ दूं, फिर उड़ने के लायक नहीं रहेगी। बेटी गुड़िया इस तरह की बातें नहीं करते हैं। दोनों माँ बेटी इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश और हवाएं चलने लगती हैं। बारिश इतनी तेज होती है, सोना चिड़िया और गुड़िया को कहीं भी बारिश से छुपने के लिए जगह नहीं मिलती है। मम्मा मम्मा, ना जाने इतनी तेज बारिश में हम लोग कहाँ छिपे। मम्मा, अगर थोड़ी देर और इसी तरह से बारिश होती रहेगी तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। मम्मा मम्मा कुछ करो ताकि हम लोग छिप सकें। गुड़िया अपनी मम्मा से इसी तरह से बातें करती है, तभी अचानक से और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये सब देखकर गुड़िया सोचने लगती है कहीं मेरी मम्मा को कुछ हो ना जाए। तभी अचानक से सोना चिड़िया की मौत हो जाती है। ये सब देखकर गुड़िया बिलख बिलख कर रोने लगती है। मम्मा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन था? मम्मा कौन था? हे ईश्वर, मेरी मम्मा को आपने क्यों छीना? मेरी मम्मा की क्या गलती थी? मेरी दुनिया आपने छीन लिया ईश्वर, मेरी दुनिया। मेरी मम्मा मेरी जान थी, मैं आपको कभी भी नहीं माफ करूंगी। पहले मेरे पापा को छीने, फिर मम्मा को। मम्मा उठो मम्मा, मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं किसके घर जाऊंगी? उठो मम्मा उठो, इस तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मा उठो, मम्मा उठो। गुड़िया अपनी मम्मा को पुकारती रहती है, फिर गुड़िया को न जाने अचानक से क्या हो जाता है। तभी गुड़िया की मौत हो जाती है, फिर बारिश रुक जाती है। तभी उधर से बुलबुल कबूतर नदी पर पानी पीने आती है। देखती है बुलबुल कबूतर दोनों माँ बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे ये एक पल में क्या हो गया? दोनों माँ बेटी अभी जिंदा थे। न जाने ईश्वर ऐसा क्यों किए इन लोगों के साथ। अभी थोड़ी देर पहले तो सोना अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रही थी, लेकिन न जाने ईश्वर को क्या मंजूर था इनकी खुशियाँ छीन लिए। खैर, दोनों माँ बेटी को दफना देती हूँ। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, अब दोनों माँ बेटी तो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर कबूतर सोना चिड़िया को और गुड़िया चिड़िया को जमीन में दफना देती है और दफनाकर अपने घर चली जाती है। इधर सोना चिड़िया के घर दूसरे पक्षी रहने लगती है।